हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज मैं MCS 041 का एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेट रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन इट्स सिम्फोर बेस्ड सोल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन है, द रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट सच एज, ये एक ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है जो कि सच एज अ फाइल दैट इज़ शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल प्रोसेसेस, जो कि मल्टीपल प्रोसेसेस को शेयर करती है। सम ऑफ दीज प्रोसेसेस आर, इसमें से कुछ जो प्रोसेसेस होती है वो रीडर हो सकती है। Some of these processes are readers, readers means that is they only wants to read the data, जो कि डेटा को सिर्फ पढ़ना चाहती है, रीड आउट करना चाहती है ऑब्जेक्ट से, डेटा फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट्स। एंड सम प्रोसेसेस, और कुछ प्रोसेसेस होती है जो राइटर्स प्रोसेसेस होती हैं, दैट इज़ वो क्या करती हैं, दैट दे वांट टू राइट इनटू ऑब्जेक्ट, वो कुछ राइट करना चाहती है ऑब्जेक्ट के अंदर। सो दैट इज़ रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम। नेक्स्ट, द रीडर्स एंड राइटर प्रॉब्लम इज़ यूज टू मैनेज, किस लिए यूज़ की जाती है ये बताना है आपको। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। द राइटर्स प्रॉब्लम इज़ यूज टू मैनेज सिंक्रोनाइज, मैनेज करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए, सो दैट देर आर नो प्रॉब्लम विद द ऑब्जेक्ट डेटा। इस प्रॉब्लम को यूज़ करने से हमें रीडर और राइटर में जो प्रॉब्लम्स आती है वो नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ाम्पल लिख कर आना है। इफ़ टू रीडर्स एक्सेस द ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर एक टाइम पे दो रीडर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दो रीडर एक साथ ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करना चाहते हैं तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर, इफ़ टू राइटर्स, अगर दो राइटर और अ रीडर एंड राइटर, अगर दो राइटर एक साथ प्रोसेस को एक्सेस करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर एक रीडर और एक राइटर भी एक्सेस करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को तो वहाँ भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हाउएवर, इफ़ two writers or a two reader and writer access the object at the same time, there may be problem, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। To solve this situation, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए राइटर को क्या करना पड़ेगा, राइटर शुड गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू एन ऑब्जेक्ट। एक्सक्लूसिव एक्सेस को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है दैट इज़ व्हेन अ राइटर इज़ एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट, जब कोई राइटर एक्सेस कर रहा होगा ऑब्जेक्ट को, व्हेन अ राइटर इज़ एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट, नो रीडर और राइटर में एक्सेस इट। मतलब अगर कोई राइटर एक्सेस कर रहा है ऑब्जेक्ट को तो वहाँ कोई रीडर और राइटर
कोई और मतलब उसके अलावा कोई और रीडर और राइटर उसको एक्सेस नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट को। हाउएवर मल्टीपल रीडर्स कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, बट मल्टीपल रीडर्स जो होंगे वो एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को उस वक्त पे। ओके, अब देखते हैं। दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सेमाफोर। यहाँ पे हमें क्या इम्प्लीमेंट करना होगा? सेमाफोर यूज़ करना होगा। अब इसके कोड देखेंगे हम, रीडर के और राइटर के क्या क्या कोड होते हैं प्रोसेसेस में। द कोड ऑफ द रीडर एंड राइटर प्रोसेसेस इन द रीडर राइटर प्रॉब्लम एज गिवन एज आर गिवन एज। तो सबसे पहले हम रीडर प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है, फिर हम इसकी राइटर प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे क्या वर्क करता है। सबसे पहले मैं रीडर प्रोसेस को एक्सप्लेन करती हूँ। द कोड दैट डिफाइंस द रीडर प्रोसेस इज एज ये मैंने इसका एक कोड लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी बाद में, आप इसको लिख लीजिए। वेट म्यूटेक्स ब्रैकेट में है, ठीक है। इफ़ आर सी इक्वल्स टू 1 वेट करेगा, फिर सिग्नल म्यूटेक्स होगा, फिर रीड द ऑब्जेक्ट, उसको रीड करेगा ऑब्जेक्ट को, वेट करेगा, इसके बाद म्यूटेक्स, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। आप चाहे तो इसको एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं एक्सप्लेनेशन, और चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको एक्सप्लेन करके आएँ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। इन द अबव कोड, जो हमने कोड किया है, म्यूटेक्स एंड WRT आर सिम्फोर दैट आर इनिशियलाइज्ड टू 1। ये म्यूटेक्स और WRT सिम्फोर्स हैं जो कि इनिशियलाइज किया है हमने 1 से, ठीक है। RC इज़ अ वेरिएबल दैट इनिशियलाइज्ड टू 0। RC हमारा वेरिएबल है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। नेक्स्ट, द म्यूटेक्स सिम्फोर इंश्योर दैट, म्यूटेक्स क्या करता है, the mutex symbol ensure that mutual exclusion and WRT handles the writing mechanism, and ये writing mechanism को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं म्यूटेक्स और WRT। ठीक है, तो समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन के बाद आपको कोड समझ आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। मैकेनिज्म एंड कॉमन टू द रीडर एंड राइटर प्रोसेसेस कोड। ओके, वेरिएबल DC डिनोट्स, RC, वेरिएबल जो RC है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ रीडर्स एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट। RC डिनोट करता है कि कितने रीडर एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। एज सून एज RC बिकम्स 1, जब RC 1 हो जाएगा, एज सून एज RC बिकम 1, तो क्या होगा, वेट ऑपरेशन इज यूज्ड ऑन WRT। वहाँ पे क्या होगा, वेट ऑपरेशन ऑपरेट होगा, ठीक है, यूज़ होगा। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है,
दिस मीन्स दैट अ राइटर कांट एक्सेस द ऑब्जेक्ट एनी मोर, मतलब राइटर एक्सेस नहीं कर सकता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वेट करना होगा उसको। आफ्टर द रीडर ऑपरेशन इज डन, जब रीडर का ऑपरेशन डन हो जाएगा, ठीक है, रीडर का ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, देन आरसी इज डिक्रीमेंटेड। आरसी क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा जब तक कि वो ज़ीरो ना हो जाए। आरसी इज डिक्रीमेंटेड व्हेन बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद सिग्नल ऑपरेशन इज यूज्ड ऑन WRT, सिग्नल ऑपरेशन यूज होगा WRT पे। उसके बाद ही क्या करेगा, राइटर एक्सेस कर सकता है ऑब्जेक्ट को। सो अ राइटर कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारी राइटर्स प्रोसेस। राइटर प्रोसेस क्या है, द कोड दैट डिफाइंस द राइटर प्रोसेस इज गिवन बिलो। कोड लिखा है, कोड देख लीजिए आप, वेट WRT, राइट इनटू ऑब्जेक्ट और फिर सिग्नल WRT। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि कोड लिख लीजिए पहले आप। इफ द राइटर वांट्स टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट, अगर राइटर एक्सेस करना चाहता है ऑब्जेक्ट को, देन वेट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन WRT। तो क्या होगा, वेट प्रोसेस को हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे उसमें। आफ्टर दैट नो अदर राइटर कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई राइटर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक कि पहले वाले राइटर का ऑपरेशन कंप्लीट ना हो जाए। व्हेन अ राइटर इज डन राइटिंग, ठीक है, पहले क्या करेगा, वो वेट ऑपरेशन लगा देगा ताकि कोई और राइटर उसको एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। व्हेन अ राइटर इज डन राइटिंग इनटू द ऑब्जेक्ट, सिग्नल ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन WRT। एक बार वो अपना ऑपरेशन पूरा कर लेगा तो उसके बाद अदर ऑपरेशन कर सकते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्वेश्चन। मुझे लगता है 10 मार्क्स के लिए इनफ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।